चूम लेता गुलाबी होठों को, नाक बहती अगर नहीं होती, नाक बहती अगर नहीं होती। जाकर के उससे बोला कि आई लव यू डार्लिंग, वो भाईजान बोल के हंसकर निकल गई, वो भाईजान बोल। कवि सम्मेलन केरी गरिमा बढ़ाए दो, प्रेम रस धारा वाली नदियां बहाए दो, और ओज श्रृंगार रस हास रस पाने हेतु आप लोग जोरदार तालियां बजाए दो, आप लोग जोरदार। देखिए, हमारे भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने हमारा निवेदन को कबूल किया, और मैं आपकी इस तालियों के सदके में मैं अपनी किस्मत पे फख्र महसूस कर रहा हूं। हमारी एक आदत है, मैं इस पवित्र हिंदुस्तान में जन्मा हूं। मैं एक बार की बात बताऊं, मैं महाराष्ट्र में एक विधायक ने जब हिंदी में शपथ लिया तो उसको बेइज्जत होना पड़ा, तब मैंने पवित्र हिंदी की शान में एक छंद कहा है, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और सबकी दुआएं चाहता हूं, सबका आशीर्वाद चाहता हूं। अर्ज क्या है कि गावत राम के पावन गान सुहावन तान संवारी है हिंदी, गावत राम के पावन गान सुहावन तान संवारी है हिंदी, और छंदन दोहा चौपाइन मा रच रच के रत न्यारी है हिंदी, और धन भये हुलसी के लाला तुलसी जिन कई महतारी है हिंदी, और मानस माँ सिया राम बसे, सिया राम पे या बलिहारी है हिंदी। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है वो मैं हमेशा याद रखूंगा, और मैं अब अपनी औकात पे आ रहा हूं, जो मैं तंज़ो मिज़ाज यानी हास्य व्यंग पढ़ता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ गांव में एक साहब मेरे साथ में इंटरव्यू में खड़े थे, वो कांप रहे थे। तो मैंने कहा यार कांप क्यों रहे हो? तो वो कहने लगे यार डर बहुत लगता है। हमने कहा डरो मत, इंटरव्यू है, कोई अंदर बाघ थोड़े बैठे हैं, सब इंसान हैं, ऑफिसर्स हैं। कहा कि यार अंदर जो तुमसे पूछेगा सवाल और जवाब मुझे बता देना। मैंने कहा बिल्कुल, आप हमारे दोस्त हैं, मैं बता दूंगा आपको। मैं अंदर गया, अंदर जैसे ही गया तो अंदर सिलेक्टर्स ऑफिसर्स ये सब बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे सवाल किया, ये बताओ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने कहा माननीय मनमोहन सिंह जी, चूंकि उस वक्त वही थे। दूसरा क्वेश्चन किया, ये बताओ हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? मैंने जवाब दिया कि सर 1857 में योजना बनी, संघर्ष हुआ और 1947 को हो गया। सिलेक्टर बोला वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन पूछा, कहा ये बताओ मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं? मैंने कहा लोगों का यही मानना है, लेकिन वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे हैं। मैं बाहर आया, मेरे साथी ने मुझे देखा, कहा कि यार क्या सवाल पूछा, क्या जवाब बताया आपने? तो मैंने सवाल भी बताया, जवाब भी बताया। अब वो रटते रटते सवाल भूल गए और जवाब याद कर लिया। अंदर गए, अंदर कांप रहे थे। तो ऑफिसर ने देखा कि ये कांप रहा है तो सोचा कि कोई आसान सा सवाल कर ले। कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा माननीय मनमोहन सिंह जी। अब सिलेक्टर ने ऊपर से नीचे देखा, कहा हमें तुम कब पैदा हुए थे? कहा 1857 में योजना बनी, संघर्ष हुआ, 1947 में हो गया। उसके बाद में सिलेक्टर ने फिर देखा और गुस्से में झल्ला के पूछा, कहा हमें तुम पागल हो गए हो? कहा लोगों का यही मानना है, लेकिन वैज्ञानिक अभी पता लगा रहे हैं। मैं एक पश्चिमी सभ्यता, आज वेस्टर्न कल्चर हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान पर छा गया है। मैं इसको जहन में रखते हुए मैं एक छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अर्ज क्या है कि इसमें ये बात जहन में रखिएगा कि महाभारत में
कन्हैया जी ने द्रौपदी जी की लाज बचाई थी। और आज क्या हो रहा है, आज लाखों दुशासनों कंस हैं। ऐसे में आप देखिएगा, ये छंद मोहब्बत के साथ आप सुनिएगा। मैंने कन्हैया जी से निवेदन किया कि दीन दयाल हो मानित हूं प्रभु, कलयुग मां पर का करे हो। दीन दयाल हो मानित हूं प्रभु, कलयुग मां पर का करे हो। और लाखों दुशासन कंस हवें, शिशुपालों पे चक्र कहां से चलई हो। और घर घर चीर हरण प्रभु जी, द्रौपदियों की लाज कहाँ ले बचई हो। और साड़ी रहे सो बढ़ाई दी हो, अब जींस कसे हैं कहाँ ले बढ़ई हो। बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम हमारे मित्र लोग और ये हजारों के ऑडियंस जो हमें आशीर्वाद तालियों की दे रहे हैं, मैं अपने किस्मत पे फख्र कर रहा हूँ। अर्ज क्या, धीरे धीरे मैं आपको मिजाह की ओर ले चल रहा हूँ कि अर्ज क्या है कि छोड़ तो देता जाने कब उसको। तिवारी जी, छोड़ तो देता जाने कब उसको, मुझ पे मरती अगर नहीं होती। छोड़ तो देता जाने कब उसको, मुझ पे मरती अगर नहीं होती। और चूम 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 लेता गुलाबी होठों को, नाक बहती अगर नहीं होती। नाक बहती अगर नहीं होती, नाक बहती अगर नहीं होती, नाक बहती अगर नहीं होती। और दोस्तों, एक दिन हमारी बीवी ने मुझसे कहा कि हमें भी ब्यूटी पार्लर ले चलो। तब मेरी जहन में शेर हो गया, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। अर्ज क्या है कि जो बूढ़ी औरतें, एक एक शब्द में शिरकत चाहता हूं आप लोगों की, बेपनाह मोहब्बतें चाहता हूं। अर्ज क्या है कि जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर, असलम है मकसद उनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना है मकसद उनका। जो बूढ़ी औरतें जाती हैं ब्यूटी पार्लर, असलम है मकसद उनका कि शायद मिसाले हूर हो जाना। मगर 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 ये बात इनको कौन समझाए मेरे मौला। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। नहीं मुमकिन है कि किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। और दोस्तों, वेस्टर्न कल्चर मैंने बता ही दिया था। शेर तवज्जो फरमाइएगा कि एक एक शब्द में शिरकत में सब कुछ सबकी चाहता हूं। अगर लगे कि इस नाचीज ने, इस तिफले मकतब ने, इस कविता के छोटे से स्टूडेंट ने कुछ मेहनत किया है तो आपकी दुआएं चाहता हूं। अर्ज क्या है कि तरक्की 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 यहां किस कदर हो रही है। तरक्की यहां किस कदर हो रही है। दादा, हाँ, आपकी मोहब्बतें चाहता हूं। तरक्की तरक्की यहां किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। तरक्की यहां किस कदर हो रही है, जो मादा थी कल आज नर हो रही है। और जिधर 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 देखिए आई लव यू की धुन है, मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है। मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है। मोहब्बत भी आलू मटर हो रही है। और दोस्तों, ये भी शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये एकदम सच्ची बात है। बहरहाल मेरे घर की यही कहानी है और मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूं कि आप लोग बचे रहें। अर्ज क्या है कि मेरी बीवी जो मुस्कुराती है, सुनिएगा दोस्तों, मेरी बीवी जो मुस्कुराती है, जायकेदार खीर लगती है। मैं इसमें एक लफ्ज है, मैं इन छोटे बच्चों को बता दूं, एक लफ्ज है मुनकर नकीर, जिसका मतलब यमराज होता है। तो मेरी बीवी जो मुस्कुराती है, जायकेदार खीर लगती है। और होती है वो अगर गुस्सा,
फिर तो मुनकर नकीर लगती है। और होती है वो अगर गुस्सा, फिर तो मुनकर नकीर लगती है। और होती है वो अगर गुस्सा। और दोस्तों, मैं कवि हृदय होने के नाते मैंने एक साहिबा से कह दिया, थोड़ा मोहब्बत का इजहार किया, तो उसने क्या जवाब दिया आप तक पहुंचा रहा हूं। अर्ज क्या है कि देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई, देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई, और शैतान हुआ सवार तो नीयत बदल गई। देखा जो नाज़नीन तबीयत मचल गई, और शैतान हुआ सवार तो नीयत बदल गई। और जाकर के उससे बोला कि आई लव यू डार्लिंग। वो भाईजान बोल के हंसकर निकल गई, वो भाईजान बोल